हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन घावों के बारे में जो दिखते नहीं हैं पर वो बहुत दुखते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ हर्ट के बारे में। हमारे जीवन में अनेकों कारणों से हम कभी ना कभी हर्ट हो ही जाते हैं। कभी कोई पर्सन हमारी फीलिंग्स कुछ शब्दों से हर्ट कर देता है, कभी किसी कोई एक्शंस हमें हर्ट कर देते हैं, कभी हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस हमें हर्ट कर देती हैं, कभी हमारा खुद का ही कोई एक्ट हमें हर्ट कर देता है। हमसे या दूसरे लोगों से आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे हम हर्ट हो जाते हैं और हम उन घावों का जो दिखते भी नहीं है दर्द इतना ज़्यादा महसूस करते हैं कि हमारी पीड़ा बस हमें ही पता होती है। हमारे अंदर तूफान आया हुआ होता है पर बाहर से दूसरों को देखकर लगता है शांति है, पर अंदर अंदर हम उस दर्द से मचल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। क्योंकि वो घाव दिखते नहीं हैं तो उन पर मरहम भी आसानी से नहीं लगता है। बताना पड़ता है और वो भी सही तरीके से बताना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा थोड़ा लोग समझते हैं। जितना क्लियर हम बताते हैं फिर भी बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। पर हाँ, क्लैरिटी में एक बात तो है कि फिर भी लोगों को कुछ तो समझ आ ही जाता है। अब अगर आप किसी भी वजह से हर्ट हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी। देखो भाई, हर्ट ना हमें कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन यूं ही नहीं कर जाती है। हमारे अंदर ऑलरेडी उससे रिलेटेड लिंक्स होते हैं। पहले से ही कुछ ऐसा स्टोर होता है जिसकी वजह से बाहर कुछ हुआ, दूसरे ने कुछ कहा या किया, वो उससे कनेक्ट हो गया और हम ट्रिगर हो गए। हर्ट बहुत तकलीफ देता है पर एक्चुअल में कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट, कोई भी पर्सन हमें हर्ट नहीं कर सकता हमारे सिवा। हम ही हैं जो अपने हर तरीके के दुखों का कारण है। ये जो भावनात्मक चोट हमें लगी होती है, इसकी पीड़ा जो इतनी ज़्यादा हमें महसूस होती है वो हमारे ही कारणों से महसूस होती है। पर हम अपने दर्द को कम महसूस करने के लिए या फिर अपने बोझ को दूसरे पर शिफ्ट कर देने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि दूसरे पर्सन ने मुझे हर्ट किया, सिचुएशन ही ऐसी थी, हर्ट होने वाली तो बात ही है, उन्होंने ऐसा ना कहा होता, ऐसा ना किया होता, ऐसी सिचुएशन ना बनी होती तो ये तकलीफ मुझे ना हुई होती। पर असल बात ये है, ना किसी सिचुएशन में, ना किसी इवेंट में, ना किसी पर्सन में इतनी ताकत है कि वो आपको कोई भी इमोशनल पेन दे जाए, इमोशनल वुंड्स आप महसूस करें, वो घाव इतने पीड़ादायक हो जाएं कि आप अंदर अंदर रोते रहें और कई बार आपकी आंखें भी रो रो कर इस बात का प्रमाण देती रहती हैं कि आपके अंदर कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। क्योंकि जब हर्ट होते हैं हम तो बड़े सारे ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। जब हम हर्ट होते हैं तो हमारा मन इतना दुखी होता है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आने जाने का मन नहीं करता है, भूख प्यास नींद सब डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे कुछ कमज़ोर विश्वास पनप जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है और कई बार तो जीवन बिल्कुल ही बेकार लगने लगता है। ऐसा लगता है कि क्यों ही जी रहे हैं जब इतना दुख है, इतनी तकलीफ है। ये सब अलग अलग तरीके से हमारे साथ होने लगता है। हम पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर जाते हैं क्योंकि ये मामला बड़ा सीरियस है। इसलिए हमें समझना होगा कि हर्ट
हम कैसे हो जाते हैं और कैसे हम हर्ट होने से बचें। तो जैसा अभी मैं बता रही थी आपको कि किसी इवेंट, सिचुएशन या पर्सन में ताकत ही नहीं है आपको हर्ट करने की। मेरे हर एक वर्ड में सच्चाई है। समझो कैसे। देखो, बाहर जो घटनाएं घट रही हैं, लोग जो कर रहे हैं, जो सोचते हैं, जो उनका व्यवहार है, वो सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। एक्चुअली हम ही उम्मीद करते हैं ये कि परिस्थितियां, घटनाएं, व्यक्ति हमारे अनुरूप चलें, सब कुछ हमारे अनुरूप घटित हो। यानी कि हम सब कुछ अपने तरीके से चाहते हैं। ये हमारी उम्मीद है। इस एक्सपेक्टेशंस के चलते हुए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और हमारी ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और उसके बेसिस पर की हुई अजम्पशंस जब पूरी नहीं होती हैं, वो हमारे हर्ट का कारण होती हैं। अब जरा सोचो, अगर किसी पर्सन को पहले से ही पता है कि आज जो इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपको प्यार दिखा रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, कल को उसकी परिस्थितियां बदलेंगी, उसकी मानसिकता बदलेंगी, उसके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, उथल पुथल आएगी, उसका स्टेटस बढ़ जाएगा या कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे, तो वो इंसान बदल जाएगा। लेकिन हम अगर इतना ना सोचें और ये उम्मीद पाल लें कि नहीं, कोई इंसान अभी हमें इतना प्यार कर रहा है, इतना टाइम दे रहा है, इतना हमारे लिए कर रहा है, तो हमेशा ऐसा ही रहेगा या ऐसा ही रहना चाहिए, रहेगा, ऐसे हम सर्टेनिटी से सोच लें, या फिर रहना ही चाहिए उसे ऐसा, हम एक एक्सपेक्टेशंस इस तरीके से पाल लें, क्या होगा? हम हर्ट होंगे या नहीं होंगे? हम हर्ट होंगे, क्योंकि हमारी जो इच्छा है, जो सोच है, उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिसिंग है। संसार में परिवर्तन घटित होते ही रहते हैं और मन भी चंचल है, हमेशा गति में रहता है। तो मन के स्तर पर भी, शरीर के स्तर पर भी, भावनाओं के स्तर पर भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और जो सारी की सारी चीज़ें गति में है, परिवर्तनशील है, उनसे आप कैसे एक स्थिरता को एक्सपेक्ट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो समझने वाली बात यही है कि अगर आप पहले से ही इस बात के लिए प्रिपेयर हैं कि जो आज मुझे मिल रहा है, जो आज मेरे अनुरूप घटित हो रहा है, मुझे आज के पल में जीवन को पूर्णता से जीना है, कल जो बदलाव सामने आएगा उसको उसी तरीके से स्वीकार करेंगे। पर अस्वीकार कर देना और बस अपनी ही उम्मीदें, अपनी ही मान्यताओं में अपनी ही दुनिया बना लेना, उसी के अनुरूप हो रहा है तो स्वीकार करूं, और उसके अनुरूप नहीं हुआ तो अस्वीकार है मुझे, यही तो है हर्ट का असली कारण। इसीलिए तो हर्ट हो जाते हैं आप। तो सबसे पहले तो आत्म सुधार कीजिए। जब ये आत्म सुधार हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि कितनी अज्ञानता में जी रहे थे। हम सोच रहे थे कि बाहर वाले लोग हमें हर्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे थे कि ये परिस्थिति ऐसी हुई, ये घटना ऐसे हुई, इसलिए हम हर्ट हुए। पता चलेगा कि गलती हमारी ही थी। अपने अंदर ये सुधार करते ही और स्वीकार करने की शक्ति बढ़ाते ही, अपनी उम्मीदों का स्तर कम करते ही, अपनी जो खुद की मनगढ़ंत मान्यताएं बनाई हुई हैं उससे अपने आप को आज़ाद करते ही, जो जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, वैसा ही उसका बोध आपको होगा। वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। वो डिफरेंस कोई आएगा ही नहीं तो तनाव होगा ही नहीं, आप हर्ट होंगे ही नहीं। तो हर्ट के बाद हीलिंग हो जाती है, पर हमें तो ऐसा अपने आप को ट्रेन करना है ना कि हर्ट होने की नौबत ही ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले खुद में ये सुधार कीजिए कि सब चीज़ें, लोग, हर पल सब कुछ बदल रहा है। तो ये मेरी भूल है, ये उम्मीद होना कि सब कुछ एक जैसा चलता रहे। अब एक बात बताइए, आप एक नदी में हाथ डालकर बैठ गए,
और आप ये उम्मीद करें कि एक ही लहर आपके हाथ को बार बार छूती रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पानी में गति है। आपका हाथ पानी में रहेगा और आपको ये भ्रम रहेगा कि लगातार पानी आपको छू रहा है, पर हर बार पानी का वेग जो आगे बढ़ता जा रहा है, एक नई लहर आपको छू रही है। वो हर चीज़ में गति है। जो इंसान बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है, स्वीकार कर लेता है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है, तो सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है। पर जो व्यक्ति उस रूप में स्वीकार नहीं करता और बदलने की कोशिश करता है, शिकायतें करता है, अस्वीकार कर देता है, अपनी ही बनाई हुई मान्यताओं में, उम्मीदों में उलझकर बस उन्हीं को सही साबित करने में लग जाता है, यही प्रयास करने में लग जाता है कि ऐसा ही हो जैसा मैंने चाहा है, तो वो इंसान इमोशनल पेन को महसूस करता रहता है। वो इंसान अपनी भावनात्मक चोटों से पीड़ित होता रहता है। उसके घाव अंदर अंदर इतने बढ़ जाते हैं कि उसके शरीर को भी खोखला कर देते हैं, उसके मन को भी बिल्कुल बोझिल और चोटिल कर देते हैं, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और बाहर तब भी कुछ नहीं बदलता। कुछ लोगों को कुछ समय के बाद इस बात का आभास हो जाता है, वो अपने आप को सुधार लेते हैं तो वो अपने आप को हील कर लेते हैं। पर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो वो साल दर साल इसी पीड़ा में अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं, तरह तरह की मानसिक शारीरिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, रिश्तों में बहुत कड़वाहट हो जाती है, काम जो समाज में जगह थी वो सब प्रभावित हो जाती है और बस वो बोझ की तरह अपनी ज़िंदगी को ढो रहे होते हैं। आप ऐसी नौबत तो कभी चाहते नहीं हैं, तो समझदारी दिखानी ही होगी। कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको इस तरह से छल करता है, छल कोई कर सकता है बट हर्ट नहीं कर सकता, चीट कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको बहुत प्यार दिखाया, आपको एक रिश्तों में गर्मजोशी महसूस कराई, आपका साथ दिया और उसका कोई मतलब था। अब उसका मतलब पूरा हो गया, वो आपसे अलग हो गया, तो वो आपको चीट कर सकता है पर वो आपको हर्ट नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे अगर कोई इतना चीट करेगा और हम हर्ट भी ना हो तो हो जाओ, दे लो अपने आप को तकलीफ दूसरे की मूर्खता की वजह से। हाँ, अपनी नासमझी पर हंस तो सकते हो कि कैसे आप उसकी मैनिपुलेशन को समझ नहीं पाए, कैसे कुछ साइन मिल रहे थे, उन्हें कैच करने की बजाय आप उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी, झूठी सच्ची बातों में उलझ कर रह गए। इस बात पर थोड़ा खुद से नाराज़ हो सकते हो, एक आध बात अपने आप को सुना भी सकते हो, रो भी सकते हो, पर तभी खुद पर हंसकर संभल भी जाओ कि वो इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, वो आपका टीचर है। उसने जो आपको सिखाया उस लर्निंग को रख लो और बस अपने मन को साफ कर लो। ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। ये नेचुरली नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बाहर घटित होती है, जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है, उसे ना हमारा माइंड एक थ्रेट की तरह लेता है, खतरे की तरह लेता है और वो चौकन्ना हो जाता है। और ऐसा है कि हर भावनात्मक दर्द भी ना शारीरिक दर्द की तरह पीड़ादायक होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स भावनात्मक दर्द को भी शारीरिक दर्द की तरह ही महसूस कराता है हमें। तो आपको ये समझना होगा कि हमें ना माइंड को ट्रेनिंग देनी होगी और इस सब चीज़ों के लिए हमें ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर करना होगा। तो जैसे किसी पर्सन ने ऐसा किया, अब मान लीजिए कुछ बिजनेस के लिए या किसी और किसी काम के लिए आपको उम्मीद थी कि आपका वो काम हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, कोई नौकरी का था, कोई बिजनेस डील मिलनी थी, आपको उम्मीद थी कि ये काम हो जाएगा। अब उसमें भी क्योंकि लोग ही इन्वॉल्व होंगे, कोई भी काम अपने आप थोड़ा ना हो जाएगा लोगों के बिना, तो उसमें भी लोग ही इन्वॉल्व होंगे। तो वहाँ पर भी आपको उम्मीद थी कि हो जाएगा, आपने कुछ अपनी मान्यताएं बना रखी होंगी, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा।
वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, फिर आप हर्ट हो जाएंगे। तो समझिए यहाँ पर भी कि मेरे नियंत्रण में क्या है, प्रयास करना। मेरे नियंत्रण से बाहर क्या है, मेरे प्रयासों का फल। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। जब आपके कुछ बेसिक फंडास क्लियर होंगे कि जैसे हर चीज़ परिवर्तन में है, तो हर बार सेम उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। दूसरा फंडा आपका क्लियर होगा कि मेरे हाथ में प्रयास करना है, प्रयास का जो फल होगा वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, जो होगा तब का तब देखा जाएगा। और तीसरा, स्वीकार करने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वो शक्ति आपके भीतर है तो आपको कोई भी चीज़ हर्ट नहीं कर सकती। ये चौथा, कि उम्मीदें अनंत हैं और अपनी बनाई हुई मान्यताएं सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया में चलती हैं, बाहर नहीं चलती हैं। इस बात की क्लैरिटी, तो अपनी रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखना और अपनी अजम्पशन से फ्री रहना, ये बेसिक फंडे आपको याद रखने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा क्या याद रखना है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। मैं अपने आप को हर पेन से बचा कर रखने के लिए कमिटेड हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये लाइफ मेरी है, इसे खुशियों से भरना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जीना है, मुझे लाइफ के फ्लो में जीना है। मैं गॉड की ब्यूटीफुल क्रिएशन हूँ और मैं यहाँ पर आनंद में जीने के लिए हूँ, ना कि फिजूल के दर्द को, कूड़े कचरे को अपने अंदर भरने के लिए। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। मजाल है किसी की कि कोई आपको हर्ट कर जाए, तो अगली बार जब ऐसा लगे ना इसने हर्ट किया, इस वजह से हर्ट हुआ, तो वहीं पर ही मेरी इन बातों को याद रख लेना। ऐसे हर्ट गायब हो जाएगा, कभी भी हर्ट नहीं होगे। और टेम्परेरी ना समझी में कभी हर्ट हो भी तो अपनी आंखों को छलका लेना। क्राई थेरेपी बहुत ही पावरफुल है। आंखें छलकेंगी, वो जो दर्द आपके अंदर आप महसूस कर रहे थे, वो आपकी आंखों से आंसुओं के रूप में जैसे ही छलकेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। ये कैथारसिस प्रोसेस है। कागज़ पे लिख लेना और उसे लिखने के बाद उसे फाड़ देना। इस फिज़िकल एक्टिविटी से आपके ब्रेन को एक मैसेज पहुंचेगा कि आपने इस कचरे को साफ़ कर लिया। और फिर से ये बेसिक फंडे जो मैंने अभी आपको याद कराए हैं, इन्हें याद कर लेना और अपने आप को ट्रेन करते चले जाना। एक समय ऐसा आएगा, ना फिर आंखें छलकेंगी, ना पेपर पर लिखकर फाड़ना पड़ेगा। अपने आप ही मन समझ जाएगा, उन बेसिक फंडों को दोहराएगा और आप बिना हर्ट हुए ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे माय डियर वंस। तो चलो अब जल्दी से इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि सारे मेरे डियर वंस ऐसे ही एकदम से खुश रहें। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।